भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रवृत्ति मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब टीएनबी कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी शिक्षक का शव उनके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। मृतक की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के अंबो गांव निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। राकेश कुमार पिछले 3 वर्षों से प्रदीप कुमार मंडल के मकान में किराए पर रह रहे थे। मकान मालिक के अनुसार वे अपना अधिकांश समय अध्ययन और शैक्षणिक कार्यों में बिताते थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब राकेश की सलहज ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि राकेश काफी समय से फोन नहीं उठा रहे। जब मकान मालिक कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद जब कमरा खोला गया तो राकेश मृत अवस्था में मिले। कमरे के अंदर निरीक्षण के दौरान उल्टी के निशान पाए गए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि मौत किसी गंभीर बीमारी या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हो सकती है। हालांकि मौत की असली वजह अभी भी एक पहेली बनी हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि यह प्राकृतिक मौत है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। रहता घर से आता था। घर से ही आता है। तो यहाँ फिर इस रूम में कैसे चला? ये रूम और आता रूम मिली इसी का रूम है। ये रूम इसी का है। अच्छा, इसी का रूम है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा साहब है। क्या नाम है? संजीव। पिताजी का? विश्वनाथ। आपको कैसे पता चला? ये मतलब ना होता है कि कौन एक आदमी बताओ। कॉल आया मेरे पास तो हम ये कौन कॉल किया? भैया कॉल किया। ये कौन? आप कौन? भाई इसका भाई है। कहाँ घर है? अम्बो। ठीक है, आप क्या कॉल किए इनको? ये नहीं मिल रहा है। घर से क्या करते निकला था? घर से शुक्रवार को निकला है। शुक्रवार को निकला है। शुक्रवार को जो है ना शाम में हम लोग शुक्रवार के शाम में गप हुआ। रात में भी टाइम से गप हुआ है। उसके बाद सुबह से कल शनिवार था, वर्षा पर रात सुबह से गप शाम में चला जाता था शनिवार। करीब 3 साल से। अच्छा, क्या करते थे? पढ़ते थे, अपना स्टडी करते थे रूम में। कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? पता चला जब 10 साल आया तो बोला कि हम कॉल कर रहे हैं, ये उठा नहीं रहा है, इसलिए हम उनको खोजते हुए आए। तो इन्होंने कहा कि देखिए रूम बंद है, इसलिए हम चाहते हैं देखना। देखते हुए हम अगर कुछ अनुभव हुआ सूचना नहीं पहले कहा कि नहीं है ना, अपने से जो है और दिया उसका देखा के अंदर में क्या स्थिति है। तो हम बोले कि नहीं अंदर में मत जाइए, और इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे, आप देख लिए क्या स्थिति है, हम इंफॉर्मेशन देंगे लोकल थाना को, तब हम कुछ। क्या लगता है आपको? जी क्या लगता है, कैसे क्या हुआ? ये तो हमको लगा कि ये गेट जब खोला गया तो ये उल्टी का निशान है, तो ये हम बता नहीं सकते कि क्या किया था नहीं किया था अंदर में। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार मंडल। मकान मालिक हुए आप? जी। भागलपुर की मिट्टी ने एक बार फिर देश की सेवा में अपना एक अनमोल लाल खो दिया है। सबौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी एएमसी जवान नीरज कुमार शहीद हो गए हैं। आज सुबह जैसे ही वीर जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास मिर्जापुर पहुंचा, पूरे इलाके में मातम पसर गया और परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। कर्नल योगेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि नीरज कुमार ड्यूटी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, तभी वे एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी स्थिति नाजुक हो गई और उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने सेवा काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ है। शहीद नीरज अपने पीछे पत्नी निशा भारती, पुत्र गोलू और पुत्री नेहा को छोड़ गए हैं। जैसे ही तिरंगे में लिपटा पिता का शरीर घर पहुंचा, मासूम बच्चे अपने पिता से लिपटकर रोने लगे। वृद्ध मां की आंखों में बहती ममता की अश्रुधारा ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम कर दी। शहीद जवान को सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दुखद घड़ी में नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव, बटालियन के कर्नल, सबौर और औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने की पुलिस समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैकड़ों लोगों के हुजूम ने नीरज कुमार अमर रहे के नारों के साथ वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।
घटना कैसे हुई और ये कैसे यहाँ पे आए? एक्चुअली था कि मतलब ये जो अपने ड्यूटी के दौरान जी क्या हुआ कि कुछ एक जगह से दूसरी जगह जानी थी वो जी एक्सीडेंट हो गया इसके बाद ये सब चीज़ हुआ है जी इसलिए क्या है कि एक शहीद के दर्जे दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है जी। सेना के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है तो उसी ड्यूटी के दौरान इन्होंने जो शहीद हुए हैं तो हम उनका उसी हिसाब से जा सकते। अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा सुविधा योगेंद्र को मैं उठे गया था। यस। आपको कैसे पता चला कि शहीद हो गए ये? फोन आया बोलो बोलो। फोन आया 10 मिनट से जो इनका तबीयत खराब है, ज़्यादा सीरियस है, आपको आना पड़ेगा। फिर गए, फिर इनको आईसीयू में रखा हुआ था, 2 दिन तक आईसीयू में रहे। फिर उनके बाद पता चला ये अब नहीं रहे। उसके बाद पता चला इसके पहले भी आपसे बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी, क्या हुई थी बात? बात हुई थी वीडियो कॉलिंग में। जी तो बोली निशु हम ठीक है, अभी मत आना। फिर रात में 11 बजे फ़ोन आ गया, अचानक फोन आया आपको? अचानक फ़ोन आया जी जो तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, आपको आना पड़ेगा। फिर हम रात में 2 बजे ही निकल गए, 11 बजे फ़ोन आया, 2 बजे निकल गए। फिर उनके पास हम पहुँचे 16 तारीख को। आपको क्या लग रहा है कैसे इनका देहांत हुआ? किसी पे शक तो ऐसा नहीं जा रहा है? नहीं शक तो नहीं है सर। देश के लिए कुर्बान हुए हैं। जी सर, देश के लिए कुर्बान। कितने बच्चे हैं इनको? 2 बच्चे हैं सर। क्या क्या नाम है? एक नयन है, एक नायरा, एक लड़का, एक लड़की। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि उसके जगह हमको नौकरी दे दे ताकि अपने बच्चे को अच्छे से उसका सपना पूरा कर सके, जो अपने बच्चे के लिए सपना देखे थे। आपका क्या नाम है? निशा भारती। शहीद जो हुए उनका क्या नाम था? नीरज कुमार। कब ड्यूटी ज्वाइन किए थे वो? ज्वाइन शादी से पहले शायद 2009 में किए थे। अच्छा। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग भले ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज से आई तस्वीरें इन दावों की धज्जियां उड़ा रही है। अस्पताल के हड्डी विभाग में इन दिनों मरीजों का इलाज आधुनिक उपकरणों से नहीं बल्कि ईंटों के जुगाड़ से किया जा रहा है। अस्पताल की लापरवाही का आलम यह है कि करीब 1 दर्जन मरीजों को दिए जा रहे ट्रैक्शन में लोहे के निर्धारित वजन की जगह ईंटें लटकाई गई है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है। जैसा डॉक्टरों ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। किसी मरीज के पैर में 1 तो किसी के साथ 2-3 ईंटें बांधकर वजन दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रैक्शन में मरीज के वजन और स्थिति के हिसाब से लोहे का सटीक वजन बांधना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ईंटों को ही विकल्प बना लिया है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री लगातार व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मामूली लोहे के वजन उपलब्ध न होना प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या इस जुगाड़ू इलाज से मरीजों की हड्डियां सही तरीके से जुड़ पाएगी या स्थिति और बिगड़ जाएगी? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईटा पे सर हमको क्या हुआ है उसके माने तो कुछ जानते नहीं है। सवाल यही है कि वो बता रहा है एक सिरा करवाए है जम्मू से, यहाँ आके भर्ती किया कम से कम आज 8 सर में लगा हुआ है सर, स्टील लगा के सर पे लगाया है। कहाँ से आए हुए? बेलहर से आया है, टेंगरा मेरा घर पड़ता है। क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में? कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं सर, खाली वही सुबह शाम दवाई सुई दे रहे हैं और वही ईटा लगा के छोड़ दिए है। आज 10 दिन हो गए। बड़ा अस्पताल है, सरकार दवाई कर रही है। कुछ नहीं, रात में पूरा परेशान था पेशेंट, मेरा रात भर रो रहा था। हम खोजते रह गए, कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिला, जाके कंप्लेंट रूम गए तो कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। मेरा नाम है विष्णुदेव यादव। देखिए ईंटा लगाने का हम लोग को तो ये पता नहीं है। अब आप बोले कि नहीं वार्ड होना चाहिए, अब कितना वजन का होना चाहिए, ये डॉक्टर का जानना चाहिए। हम लोग तो थोड़े जानते हैं कि इसमें लगना चाहिए वार्ड या किलो हिसाब से। ईंटा दे दिया, ईंटा लगा हुआ है। यहाँ तो कुछ भी हमको नहीं लगता है व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। आज महीना दिन लगने वाला है। ईटा पे इलाज हो रहा है। हाँ बस सिर्फ ईटा है। अब देखिए क्या होता है। क्या नाम है? राजेंद्र।
भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में जिला स्तरीय 2 दिवसीय बिहार उत्सव का शानदार आगाज हुआ। इस वर्ष यह समारोह उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार की विशेष थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में आम लोगों ने शिरकत की। शुभारंभ DDC प्रदीप कुमार सिंह, ADM, DRDA निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और DPO अमर कुमार मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के शुरू होने से पूर्व सभी मुख्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ और तेलीय चित्र देकर सम्मानित किया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DDC प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और आज राज्य विकास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने इस 2 दिवसीय समारोह के माध्यम से एक सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई सक्षम अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मी मौजूद रहे। उन्होंने बिहार की अस्मिता और गौरव को और ऊंचा ले जाने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम तो हम भागलपुर के समस्त जिले वासियों को 114वें बिहार दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 114वें बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बिहार को हम लोग याद कर रहे हैं। बिहार की जो आज 112 वर्ष हुए हैं इसके गठन के, उसका और जो इसका ऐतिहासिक धरोहर है, जो इसका प्राचीन इतिहास है, उसका हम लोग आज साझा कर रहे हैं सभी लोगों के बीच में। और सभी से ये अपील भी है कि जो हमारा गौरव है और जो इतना प्राचीन हमारा इतिहास है, इसके गौरव को हम लोग पुनः वापस प्राप्त करने के लिए अपना जो भी सक्षमता के अनुसार हम लोगों से प्रयास हो सके वो सभी करें और अपने बिहार को पुनः गौरवशाली बनाने की ओर अग्रसर हों।
भागलपुर की पीरपैती प्रखंड क्षेत्र में देर शाम आई तेज आंधी और झमाझम बारिश ने देरा इलाके में भारी तबाही मचा दी। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने अन्नदाताओं के अरमानों पर पानी फेरते हुए उनकी तैयार फसलों को मटियामेट कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देरा क्षेत्र के बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर, परशुरामपुर, खवासपुर, एकचारी और रानी देरा सहित दर्जनों गाँव में मक्का और गेहूं की करीब 30 से 40% फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवाओं के झोंकों ने खेतों में खड़ी मक्का की फसल को पूरी तरह जमीन पर बिछा दिया है। किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि मक्का की फसल इस समय झंडा और मोचा निकलने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में थी। इस दौरान फसल का गिरना पैदावार को शून्य कर देता है। जिन किसानों ने बैंक या साहूकारों से कर्ज लेकर खेती की थी, उनके सामने अब आर्थिक संकट और आजीविका का गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस बारिश का कुछ इलाकों में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जहां सिंचाई की कमी थी, लेकिन अधिकांश किसानों के लिए यह आपदा बनकर आई है। प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। जान चल जी रे बाबू, क्या हो गया, क्या हुआ? अरे सब मकई सूत गिल हो दादा, अब कैसे दे दिया रे दादा। कैसे हुआ, कैसे? बारिश मारा, अंदर गिरा, पूरा मकई सुता दिया। कब हुआ है? रात में वही 10-11 के बीच में बारिश आया और पूरा मकई को सुता दिया। कई बीघा में था? मकई 10 बीघा है। पूरा मकई होल पीट सुत गया। कर्जा काट के खेती किए हैं, कैसे देंगे? हाँ, कर्जा लेके? हाँ, कर्जा लिए हैं और खेती किए हैं, पूरा मकई सूत गया हो दादा। क्या सरकार से क्या आप लोग? सरकार से मांग करते हैं जो गरीब को देखिए, किसान को देखिए हो दादा। अब कैसे जिएगा रे बाबू। क्या नाम है आपका? नाम अशोक ताती। कहाँ के रहने वाले? बाखरपुर। क्या नाम हुआ? विनोद यादव, घर बाखरपुर। 2 बीघा मकई बोए थे कर्जा लेकर। मैं मकई बिना मोचा लेते हुए मैं मकई रात में 12 बजे 1 बजे आंधी आया, मैं मकई सूत गया। मैंने कुछ भी नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा सर, देखे मैं तहस नहस हो गया। मैं आंधी से मैं गिर गया मकई। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मुआवजा देगा तो ठीक है, तो अब सरकार से क्या मांगेंगे? अब आप लोग का जीविका कैसे चल रहा था? अब जीविका सर हम लोग का अब तो उधार पहुँचे, यहाँ लेकर यहाँ से वहाँ तक बोए हैं और खाने का चाहे और कुछ, यही जीविका है। कर्जा ऋण महाजन काढ़ कर बोए थे, अब मक्का कुल गिर गया। बिहार दिवस के अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में खेल और महिला सशक्तिकरण का अनूठा संगम देखने को मिला। मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर की सौजन्य से आयोजित अंतर महाविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। इस गरिमामयी अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BS झा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने पिच पर पहुंचकर महिला खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और टॉस कराकर खेल की शुरुआत की। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों की महिला टीमों ने हिस्सा लिया है। पहले दिन खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और उत्साह देखने को मिला। दर्शकों ने भी तालियां बजाकर खिलाड़ियों का भरपूर मनोरंजन और उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारना है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देना है। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। आज बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में पहली बार इंटर कॉलेज महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मैं बहुत ही गौरवान्वित, हमारे पूरे शहरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं आज क्रिकेट में बहुत आगे निकल रही हैं। 2025 में ICC वर्ल्ड कप हमारी महिलाएं जीती हैं और इन सभी प्रतिभागी का हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं सबको, जितनी भी टीम है, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे जाए। और ये तो अभी शुरुआत है इस टूर्नामेंट का, महिला क्रिकेट का। इस मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में आपको बहुत आगे जाना है और जो भी टीम यहाँ से, जो भी प्रतिभागी चयनित होकर के हमारे भागलपुर का नाम करे, हमारे राष्ट्र का नाम करें, बिहार का नाम करें। और जी, ये पहली बार ही हुआ। पिछले बार हम लोगों ने, शिक्षकों लोगों ने इसको खेल करके प्रमोशन किया था और उस समय भी हमने वादा किया था कि हाँ जरूर होगी, अगली साल वर्ष तो जरूर हम लोग टीम तैयार कर पाएंगे।
बहुत ही प्रयास के बाद ये 6 टीम हम तैयार कर पाए हैं और सौभाग्य से ये आयोजन स्थल दिया गया है मारवाड़ी कॉलेज को ही। आयोजक समिति हम लोग मारवाड़ी कॉलेज है और मैं क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हूँ और आयोजन सचिव भी हूँ। तो मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मैं कम समय में ही 6 टीम को आगे बढ़ाने में आई हूँ और आज ये बृहत परिदृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद और आशा है कि अच्छे से ही सारा खेल संपन्न होगा। अच्छे खिलाड़ी भी कुछ न कुछ चुन के आएंगे ही, तब हम लोग अगले वर्ष जरूर इसे बाहर भेजने का भी, बिहार स्तर पर, राज्य स्तर पर भेजने का प्रयास करेंगे।